व्यवस्था की बदहाली को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राज्य के सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दीपके ने सीधे तौर पर स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग की है और आरोप लगाया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को बेहद बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही हैं। यह पूरा मामला तब गरमाया जब अभिजीत दीपके अपनी पार्टी द्वारा शुरू की गई स्कूल ठीक करो मुहिम के तहत लातूर जिले के औसा तहसील स्थित उजनी गांव की जिला परिषद स्कूल का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच, उचित क्लासरूम और साफ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। स्कूल परिसर का निरीक्षण करने के बाद अभिजीत दीपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मंत्री और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने पर जोर देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के पालतू कुत्तों को जिन परिस्थितियों में रखा जाता है उनसे भी बदतर हालत में हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजनेता बच्चों के बेहतर भविष्य और बुनियादी जरूरतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो जनता उन्हें सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए वोट क्यों दे। दीपके ने एक अहम सुझाव देते हुए कहा कि राज्य के सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराना चाहिए। जब तक नेताओं के बच्चे खुद इन सरकारी व्यवस्थाओं में नहीं पढ़ेंगे तब तक उन्हें आम जनता के बच्चों की समस्याओं और जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं होगा। शिक्षा मंत्री दादा भुसे के पद पर बने रहने के सवाल पर दीपके ने कहा कि 10 वर्षों के शासन के बाद भी यदि बच्चे टपकती हुई टीन की छतों के नीचे बिना बेंच के पढ़ने को मजबूर हैं तो मंत्री को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी उजागर किया कि स्कूलों के आसपास जमा कचरे और कबाड़ के कारण बच्चों पर सांप काटने का गंभीर खतरा बना रहता है। हाल ही में सामने आई ऐसी दुखद घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने दूर दराज के गांव से पैदल आने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन की मांग की है। स्कूलों की स्थिति के साथ साथ अभिजीत दीपके ने लातूर नीट पेपर मामले पर चल रही सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जांच एजेंसियां केवल निचले स्तर के कर्मचारियों और छोटे मोहरों पर कार्रवाई करके मामला निपटाने की कोशिश कर रही है, जबकि सिस्टम में बैठे बड़े अधिकारियों और रसूखदारों को बचाया जा रहा है। अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी कि यदि सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में जल्द सुधार नहीं किया गया तो राज्य के गांव-गांव में जन आंदोलन शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव तक जेन जेड यानी युवा पीढ़ी एक निर्णायक राजनीतिक ताकत बन जाएगी और कोई भी सरकार शिक्षा और युवाओं के मुद्दों को नजरअंदाज करके सत्ता में नहीं बनी रह सकती। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।